हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इन्फ्रेशन के एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ समाकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रश्नावली 7.1 करने वाले हैं। दोस्तों, समाकलन के जितने भी फार्मूला होते हैं वो फार्मूलों की वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जा कर के देख लेना। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करना है, निरीक्षण विधि के द्वारा समाकलन को ज्ञात करना है। दे रखा है साइन 2x। अब जो साइन 2x को क्या करना है, निरीक्षण विधि के द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब इसका करना क्या है दोस्तों, समाकलन करना है। तो लगा लेते हैं इंटीग्रल साइन 2ax का dx। अब इसका समाकलन करना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं निरीक्षण विधि के द्वारा। निरीक्षण विधि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, निरीक्षण विधि के द्वारा हल करना है इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसमें हम जो साइन 2x दे रखा है इसका उल्टा क्या होता है, कोस 2x होता है। अगर कोस 2x का अवकलन करें तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 2x। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। किसका करेंगे, कोस 2x का करेंगे। हमको यही सोचना होता है कि साइन जो अगर यहाँ पर कोस दे रखा होता तो यहाँ पर क्या लिखते, साइन 2x लिखते। ठीक है दोस्तों, अब जब साइन यहाँ पर दे रखा तो हमने क्या लिखा है, कोस 2x। ठीक है, तो इसका देखो कोस 2x का अवकलन करना है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस का उल्टा होता है माइनस का साइन 2x। क्या लिखेंगे, साइन 2x। अब देखो यहाँ पर जो 2x है 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x का तो 1 हो जाएगा और 2 क्या होता है, एक अचर पद होता है। अचर पद बाहर हो जाता है, 1 का x का हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2। अब एक चीज देखो दोस्तों, जब दो यहाँ पर हैं, जब गुणा में दे रखा है, गुणा की चीज आपको पता है दोस्तों क्या होती है, वटे में आती है। कहाँ आती है, वटे में। तो ये जो माइनस का 1/2 है इसको ले लेते हैं बाहर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये देखो इधर लेके आ गए हैं इसको, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोस 2x। तो इजकल टू में क्या बचा है, साइन 2x। ठीक है दोस्तों, साइन 2x। ठीक है दोस्तों, अब जो डी एक्स यहाँ पर क्या है, वटे में है, तो ये क्या है, उधर भेज दें गुणा में। ठीक है दोस्तों, तो माइनस का 1/2 यहाँ पर क्या होता है, डी और कोस 2x इज कल्टूम क्या आ जाएगा, साइन 2x का dx। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको दोनों यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर। क्या करने पर दोस्तों, समाकलन करने पर। अब इसका दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये पता होना चाहिए, जो अवकलन होता है दोस्तों समाकलन का उल्टा होता है, यानी कि दुश्मन होता है। क्या होता है, समाकलन का दुश्मन होता है। जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों माइनस का 1/2 कोस 2x। अब इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन 2ax का dx। अब देखो दोस्तों, हमें करना क्या था, साइन 2x का करना था। किसका करना था, साइन 2x का। अब यहाँ पर देखो साइन 2x का क्या आ गया, माइनस का 1/2। अब यहाँ पर दोस्तों प्लस सी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, सी। जहाँ पर सी क्या होता है, एक नियतांक होता है समाकलन का। जहाँ पर सी समाकलन का नियतांक
क्या होता है, नियतांक है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 1 हल सब निरीक्षण विधि के द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं निरीक्षण विधि द्वारा। अब निरीक्षण विधि के द्वारा हल करना है, इसको हमने बता चुके हैं। जब कोस, यहाँ पर देखो तो क्या दे रखा है, कोस। अब वह इससे पहले नंबर 1 में क्या दे रखा है, साइन 2x दे रखा था। साइन दे रखा था तो क्या लिखा था, कोस। अब यहाँ पर कोस 3x दे रखा है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, dy/dx साइन 3x। ठीक है दोस्तों, साइन 3x का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है क्या, कोस। कोस किस में होता है दोस्तों, प्लस में होता है। किस में होता है, प्लस में। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोस 3x का। अब जो 3x है, 3x का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाए, इंटू में 3। अब जो 3 है ये गुणा में है, गुणे की चीज़ कहाँ आएगी, बटे में। तो 1/2 dy/dx क्या हो जाएगा, साइन 3x। साइन 3x इजकल टू यहाँ पर क्या बचा है, कोस 3x। ठीक है दोस्तों, अब ये जो dx बटे में है ये कहाँ चले जाएगा, गुणा में। तो इसको भेज दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 डी साइन 3x इजकल टू हो जाएगा कोस 3x बाई इंटू dx। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका क्या करेंगे दोस्तों, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब इसका समाकलन करेंगे दोस्तों, ये बात आपको पता होना चाहिए, समाकलन होता है डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, उल्टा। जब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर जो डी होता है, डी हट जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 साइन 3x। देखो दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जब यहाँ पर 3 थे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3। अब जब समाकलन किया है तो प्लस में क्या जुड़ जाएगा, c इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 3x का dx। अब देखो हमें ज्ञात किसका करना था, कोस 3x का समाकलन करना था, किस विधि से, निरीक्षण विधि से। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, दे रखा है e⁻²x। क्या दे रखा है, e⁻²x दे रखा है। अब देखो e⁻²x का डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये किस विधि से करना है, निरीक्षण विधि के द्वारा करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं निरीक्षण विधि द्वारा। तो निरीक्षण विधि के द्वारा हल करना है तो किसका करना है, e⁻²x का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, dy/dx e⁻²x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो दोस्तों, क्या होता है, e⁻²x का होता है e⁻²x। ठीक है दोस्तों, अब जब 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। अब देखो 2 क्या है, गुणा में है, तो गुणा की चीज़ कहाँ आती है, बट्टे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 dy/dx e⁻²x इजकल टू e⁻²x। अब जो dx यहाँ पर बटे में, जो ये कहाँ भेजते हैं, गुणा में। तो 1/2 डी e⁻²x e⁻²x इजकल टू क्या हो जाएगा, e⁻²x का dx। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 e⁻²x प्लस c इजकल टू में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल e⁻²x का dx। ठीक है दोस्तों,
ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी की पावर 2। अब आपको क्या करना है, इसका किस विधि से करना है, निरीक्षण विधि के द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं निरीक्षण विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, निरीक्षण विधि के द्वारा करना है तो लिख लिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर देख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करें, यहाँ पर 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 2। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक की पावर क्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 3 जो पावर होती है पावर एक आगे आ जाती है और जो पावर में से एक घट जाता है, यानी क्या हो जाएगा, -3 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो इसका एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, 3x² हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये तो पता है इसका क्या होता है, 3x² हो जाता है। ये फार्मूला किसका होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का। जो एन होती है पावर होती है वो आगे आ जाती है, अब पावर में से घट जाता है, तो यानी कि एक्स की पावर n-1 क्या हो जाता है, n-1। यही फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, किसका करेंगे यहाँ पर क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर 3, क्या लिखेंगे, बी की पावर 3, तभी तो आएगा। इसका देखो डिफरेंस क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, जो पावर है पावर तो आगे आ जाएगी, यहाँ पर क्या ए एक्स प्लस बी। अब देखो जो पावर पावर में से घट रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2। अब इंटू ए की पावर एक्स प्लस बी का करना है, अभी तो पावर का हुआ है, पावर के बाद ए एक्स प्लस बी का करो, तो जो एक्स का तो हो जाएगा 1, एक क्या बचेगा यहाँ पर ए, और प्लस जो एच बी क्या है अचरपद है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो ये गुणाम है इधर लेके आ जाओ बटे में, तो यहाँ पर जो 3a को ले आओ इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3a डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाए ए एक्स प्लस बी की पावर 3। ठीक है दोस्तों, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, नहीं 3 तो इधर लेके आ गए, तो बचेगा क्या दोस्तों, ए एक्स प्लस बी की पावर 2। अब देखो जी 3x बटे में उधर जाके किस में चला जाएगा, गुणा में, तो यहाँ पर 1/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इंटू डी एक्स। अब दोस्तों इसका क्या कर देना है, समाकलन, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों या पक्षों में समाकलन करने पर, अब इसका समाकलन करेंगे तो ये जो डी होता है डी हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/3a ए एक्स प्लस बी की पावर 3 दोस्तों। ठीक है, और प्लस क्या जोड़ देंगे, सी इजकल टू हो जाएगा इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इंटू डी एक्स। अब देखो दोस्तों क्या करना था, ई की पावर जो ए एक्स प्लस बी था इसको क्या करना था 2 दे रखा था, इसी का तो इंटीग्रल करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में क्या दे रखा है, साइन 2x माइनस 4 की पावर 3x। तो इसमें क्या करना है, निरीक्षण विधि के द्वारा हल करना है, तो लिख लेते हैं निरीक्षण विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, निरीक्षण विधि के द्वारा करना है, तो निरीक्षण विधि कैसे होती है हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। अब जो साइन 2x है, क्या दे रखा है साइन 2x, अब साइन 2x का यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोस
देखो दोस्तों, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे, कोस 2x माइनस 4e⁻³ इजकल टू में। अब देखो इसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो कोस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, माइनस का साइन 2x इंटू, अब 2x का फिर करना है, क्या करना है, 2x का दोबारा करना है। तो क्या हो जाएगा 2, अब माइनस 4e⁻, कितना जो अचर पद है वो तो हो जाएगा बाहर। अब ई की किसका करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, e⁻³ का करना है। तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स कोस 2x माइनस 4e⁻³ इजकल टू माइनस का, ये देखो 2 है, 2 तो इधर भी ले आओ, तो 2 साइन 2x माइनस का क्या हो जाएगा 4e⁻³ का e⁻3x। अब देखो 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये जो गुणा में है, गुणा की चीज़ कहाँ आएगी, बटे में, कहाँ आएगी बटे में। तो ये जो 4/3 है वो कहाँ लेके आ जाएंगे, बटे में लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ये जो क्या दे रखा है, 2 माइनस का 2 दे रखा है, कितना दे रखा है माइनस का 2। तो ये कहाँ हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि माइनस का 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है कोस 2ax, ठीक है दोस्तों। अब माइनस का ये कितने हैं 4 हैं दोस्तों, कितने दे रखे हैं ये 4 दे। अब 4 में देखो जो गुणा में कितने हैं 3, तो यहाँ पर बटे में आएंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 e⁻3x प्लस वो इजकल टू में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का 2 तो इधर ले लिया है, क्या बचेगा साइन 2x माइनस का 4e⁻3x। अब क्या करना है, इसका दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, अब इसका समाकलन करो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो डी वाई डी एक्स है इसको तो गुणा में भेज देते, तो कहाँ आ जाता डी वाई डी एक्स, यहाँ पर आ जाता, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से कट जाता, ठीक। अब जो डी बचा है, डी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जब इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 कोस 2x माइनस का 4/3 e⁻3x इजकल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल साइन 2x माइनस का 4 e⁻3x का dx। दोस्तों यही आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 को देखने से पहले देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, समाकलन करना है। और जो पिछले वाले सवाल थे उसमें क्या करना था, निरीक्षण विधि के द्वारा करना था। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब देख क्या रखा है, इंटीग्रल 4e⁻3x प्लस 1 इसका dx, ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। अब इसका क्या करना है, समाकलन करना है। अब जब समाकलन कैसे करते हैं दोस्तों, इसका हमने जितने भी फार्मूला होते हैं वो फार्मूला अगर आपने नहीं देखे हैं वो फार्मूला पहले जा कर के देख लें। तो ये देखो क्या होता है, इसमें अचर पद जो होता है वो आ जाता है बाहर, e⁻3x का dx। अब प्लस 1, अब इसका क्या करेंगे, प्लस का 1 है इंटू dx, इसका कर देंगे समाकलन। अब देखो जो e⁻3x का एक फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, e⁻ax का फार्मूला क्या होता है e⁻ax डिफ्रेंसिएशन क्या होता है e⁻x डिफ्रेंसिएशन करो तो भी e⁻x होता है। अगर e⁻ax का इंटीग्रल करें तो भी क्या होता है दोस्तों e⁻ax प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अब इसमें यही फार्मूला लगा दो तो क्या हो जाए 4e⁻3x है, क्या है e⁻3x, तो क्या हो जाए e⁻3x। अब जो इसके x के गुणा में होता है दोस्तों इसमें आ जाता है बटे में, कहाँ आ जाता है बटे में।
और डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, जो गुणे की चीज़ होती है वो कहाँ जा ले जाती है, गुणा में ही। अब इसमें क्या है, एक्स के जो गुणा में होता है वो आ जाता है बट्टे में। अब प्लस का वन, यानी कि जो वन दे रखा है, वन का क्या हो जाता है एक्स, और प्लस जुड़ जाएगा सी दोस्तों, क्या जुड़ जाएगा सी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y3 की पावर 3 एक्स प्लस सी। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर 1 - 1/x²dx। तो इसका करो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो दे रखा है उसको लिख लो, x² 1 - 1/x² का dx दोस्तों, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल करना है तो क्या हो जाएगा ax²। अब जो x² की गुणा अंदर कराओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² माइनस का 1/ax², ठीक है दोस्तों, इसका dx। अब इसका अलग अलग करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x² का dx माइनस, अब देखो 1/x² है, क्या है 1/x²। अगर जो 1/x² है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁻⁻² इंटू dx, ठीक है दोस्तों। इसका इतना कर दिया है। अब क्या करना है आगे, इंटीग्रल x² है, क्या दे रखा है x²। अब इसका करो, इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, x⁻n का इंटीग्रल dx। अब जो इसमें क्या होता है, जो पावर होती है पावर में एक जुड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2+1/2+1, ठीक है दोस्तों। माइनस का x-2, तो इसमें क्या होगा x-2 प्लस 1/-2 प्लस का 1 प्लस सी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा x⁻3/3 माइनस का x, ये देखो माइनस का 2 है, ये क्या प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब जो माइनस का 2 है तो दो में से गया कितना बचा एक, अब वो भी किस में बचेगा माइनस का 1/-1 और प्लस सी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 बाहर ले लो, x⁻3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x⁻−1 और प्लस सी। अब ये माइनस का 1 है, तो अगर नीचे लेके आओ तो क्या हो जाए 1/3 x⁻3 प्लस 1/x और प्लस सी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दे रखा है लिख लेते हैं यहाँ पर। इसमें दे रखा है इंटीग्रल ax² प्लस bx प्लस सी, इसका करना है इंटीग्रल दोस्तों। इसको कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन जो दे रखा है उसको लिख लो, तो a⁻x² प्लस bx प्लस सी, ठीक है दोस्तों, इसका dx। अब इसका करो इंटीग्रल, क्या हो जाएगा, जो अचर पद है उसको ले लो बाहर, तो a इंटीग्रल ax² dx प्लस जो अचर पद है इसको ले लो बाहर, तो यहाँ पर क्या ax dx प्लस सी, अचर पद बाहर, तो क्या बचा यहाँ पर 1 × dx। अब देखो क्या हो जाए, ax² वह है तो x2 प्लस 1/2 प्लस 1, अब प्लस में क्या हो जाए bx1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस सी। देखो 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी जुड़ जाता है, जहाँ सी क्या होता है एक समाकलन नियतांक होता है। क्या होता है दोस्तों, समाकलन एक, सी एक समाकलन का नियतांक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a x⁻2 और 1 कितना हो गया 3/3 प्लस bx²/2, ठीक है दोस्तों। अब प्लस क्या है cx प्लस सी। अब 1/3 को बाहर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो a/3 है, ये ऐसा भी दिखा सकते हो, तो देखो दिखा दो इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पर a/3 ax³ प्लस b/2 ax² प्लस cx प्लस सी। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है, यही आ गया हमारा आंसर। क्या आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देख ले क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है,
इंटीग्रल 2x² प्लस ई की पावर dx। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, समाकलन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सैल्यूशन, और जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं पहले 2x² प्लस ई की पावर x का dx। अब देखो इसमें क्या होता है, जो अचर पद होता है वो कहाँ जाता है, बाहर। ई की पावर x² का dx प्लस इंटीग्रल ई की पावर x dx। यहाँ पर दोस्तों देखो क्या है, x² है, क्या है, x का स्क्वायर, x² है। ठीक है दोस्तों, अब हमको पता है इसका एक फार्मूला होता है, ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x ही होता है। चाहे तो इसका इंटीग्रल करो, चाहे इसका डिफ्रेंसिएशन करो। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 2x² प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब प्लस ई की पावर ax का ई की पावर ax प्लस सी। तो क्या हो जाए, 2x⁴ अब प्लस ई की पावर ax प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है, यही आ गया इसका आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर कोई भी किसी भी सामने में दिक्कत आ रही है तो इस कमेंट करके पूछ भी सकते हैं दोस्तों, तो हम आपको तुरंत ही रिप्लाई देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लिख लेते हैं सैल्यूशन। क्या लिख लेते हैं, सैल्यूशन। और जो दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, रूट x माइनस का 1/√x का स्क्वायर dx। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले जो √x दे रखा है इसका स्क्वायर दे रखा है। जब इसका स्क्वायर करना है तो हम आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का। a-b का स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² -2ab। यही फार्मूला में इसको खोल देना है, तो खोल दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रल √x, यानी कि √x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब प्लस ये माइनस का 1/√x है, क्या है, माइनस का, और यहाँ पर क्या है, प्लस। तो 1/√x का स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाए, 2a, यानी कि √x और इंटू बी क्या है, 1/√x है। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या किया, फार्मूला खोल दिया। इंटू में क्या हो जाएगा, dx। √x से दोस्तों क्या कटा, √x। अब देखो रूट स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट, और इसमें क्या कट जाएगा, रूट। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचेगा यहाँ पर x। अब प्लस का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और √x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स। अब माइनस का 2 इंटू dx। दोस्तों देखो कितना ही सरल इजली बन गया है। अब देखो इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो x है इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर x का dx प्लस इंटीग्रल 1/x है, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x-1 इंटू dx-2, जो अचर पद है इसको ले लेते बाहर, तो 1 इंटू dx। x का देखो क्या हो जाएगा, x 1 प्लस 1, 1 प्लस 1/1 प्लस 1। अब प्लस x की पावर माइनस का 1 है, और क्या हो जाएगा, प्लस का 1 जुड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो दोस्तों क्या दे रखा है, इंटीग्रल √x माइनस का 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, क्या दे रखा है, इंटीग्रल √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, इसका होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले से इसको खोल देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल √x का स्क्वायर, अब माइनस, माइनस है नहीं, यहाँ पर क्या है, प्लस। तो 1/√x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √x का स्क्वायर। अब माइनस का 2a, यानी कि √x इंटू 1/√x
रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, इन पूरे का क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक, देखो रूट एक्स से रूट एक्स कटा। अब यहाँ पर रूट से जो स्क्वायर है वो किससे रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए एक्स प्लस वन अपॉन क्या बचा है रूट एक्स क्या हो जाएगा एक्स, और माइनस का टू क्या बचा है टू, और पूरे का डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इतना कर लिया। अब आगे देखो क्या करना है, इसमें जो अलग अलग कर दो, एक्स इंटू डी एक्स प्लस, अब जो वन अपॉन एक्स का करना है, किसका करना है वन अपॉन एक्स माइनस का टू अचर पद है बाहर ले लो वन इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब एक्स का क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस, और इसका वन अपॉन एक्स का एक इंटीग्रल में क्या होता है वन अपॉन एक्स का डी एक्स होता है, इसका होता है दोस्तों लोग मोड एक्स प्लस सी। इस फार्मूले में तोड़ देना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा लोग मोड एक्स माइनस का टू, और वन का क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स और प्लस सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस लोग मोड एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, इस यही रहा इसका आंसर। क्या आ गया है दोस्तों, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दे रखा है, इंटीग्रल एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का फोर इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं एक बार, एक्स क्यू प्लस का फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का फोर अपॉन क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर का डी एक्स। अब इसका करना है तो क्या करोगे दोस्तों, ये एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का फोर है। अब देखो दोस्तों ये सबके ही तो बटे में है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो एक्स क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर से इसकी दो पावर गई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर क्या बचा है एक्स बचा है, एक्स प्लस यहाँ पर क्या बचा फाइव, और माइनस का यहाँ पर फोर, और एक्स स्क्वायर है ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए माइनस का टू इंटू डी एक्स दोस्तों। ठीक है, इसको आगे करते हैं, आगे देखो क्या हो जाएगा एक्स का इसको अलग अलग करते हैं, तो ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस अचर पद बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा वन इंटू डी एक्स माइनस और फोर अचर पद बाहर, तो यहाँ पर क्या हो जाए एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स। एक्स का क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस फाइव। अब यहाँ पर देखो वन का इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों एक्स होता है, और माइनस फोर एक्स माइनस टू का क्या हो जाएगा टू, और प्लस वन अपॉन माइनस का टू प्लस वन, और प्लस में क्या हो जाएगा सी जुड़ जाता है। हमने बताया है जहाँ पर सी क्या होता है एक सी जुड़ जाता है दोस्तों, सी क्या होता है एक समाकलन नियतांक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर। अब देखो एक्स की पावर माइनस का टू प्लस वन है, ये देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो गया दोस्तों माइनस, और ये देखो दो में से क्या क्या बचा एक माइनस का वन, क्या बचा माइनस का वन अपॉन माइनस का वन प्लस ही। अब देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, अब फाइव फोर है क्या है दे रखा है फोर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर माइनस वन है, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं फोर माइनस वन और प्लस ही, ये माइनस का फोर है ये बटे में भी ला सकते हो। देखो यहाँ पर क्या था फोर एक्स की पावर माइनस वन है, किसकी पावर है एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है दोस्तों, एक्स की पावर माइनस वन है, इसको बटे में भी ला सकते हो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव एक्स प्लस फोर अपॉन क्या हो जाएगा एक्स और प्लस सी। अब को यही आ गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर देखो 12वां क्या दे रखा है, इंटीग्रल एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन अंडर रूट एक्स, यही तो दे रखा है। अब इसको करते हैं तो सॉल्यूशन जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन रूट एक्स का डी एक्स।
अब इसका करो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रल ए एक्स क्यू है, इसके सबके में बटे में कर लो, तो ए एक्स क्यू अपॉन रूट ए एक्स प्लस 3 एक्स अपॉन रूट ए एक्स प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट ए एक्स इसका डी एक्स। अब देखो रूट एक्स को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, एक्स की क्यू है अपॉन में एक्स की पावर कैसे लिख सकते हैं, 1/2। अब प्लस 3 एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स दोस्तों, ठीक है। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, इसमें जो 1/2 है इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाए ये प्लस का है, ऊपर जाके किस में जाएगा, माइनस में, तो एक्स की पावर क्यों। अब ये देखो 1/2 है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। अब प्लस क्या हो जाएगा 3 एक्स। अब देखो एक्स पे पहले से तो 1 है, क्या है 1। अब ये जो 1/2 है ये कहाँ जाएगा माइनस का, तो 1/2। अब प्लस का ये देखो 4। अब ये एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स दोस्तों, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना है दोस्तों। अब एक्स की पावर 3 देखो कितना हो जाए, 3 दूनी 5, यानी कि 5 में से गया कितना बचा 4/2 बचा है, कि 3 दूनी देखो 3 दूनी 6। अब 6 में से एक गया कितना बचा है 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5/2, वो भी किस में आएगा प्लस में। अब प्लस 3 एक्स एक्स के पास 2 एकम, दो में से गया कितना बचा 1/2 प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है 4 एक्स की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसका करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अलग अलग इंटीग्रल करो, तो एक्स की पावर 5/2 इंटू डी एक्स अचर पद बाहर, यहाँ पर क्या x1/2 का डी एक्स अचर पद बाहर, एक्स की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है दोस्तों। अब इसका करो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल में है तो इंटीग्रल क्या हो जाता है दोस्तों, हट जाएगा, तो एक्स की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। अब प्लस जो अचर पद है वो तो भारी, एक्स की पावर क्या हो जाए 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। अब प्लस 4 एक्स की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1। अब प्लस में क्या जुड़ जाएगा सी, सी क्या होता है एक समाकलन नियतांक होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 और 5 कितना हो गया 7, तो 7/2 अपॉन क्या हो जाएगा 7/2। अब प्लस का 3 एक्स की पावर 2 एकम 2 एक 3, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4। अब देखो यहाँ पर क्या एक्स की पावर माइनस का 1/2 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, देखो माइनस का 1/2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 2 एकम 2, और ये माइनस का 1 अब प्लस का 2/2, ठीक है दोस्तों। ये माइनस का पहले से माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अब 1 में से 2 घटाओ क्या आएगा माइनस का, और माइनस का पहले का है तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब प्लस सी, अब ये गुणा में है ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों ऊपर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/7, एक्स की पावर 7/2 प्लस ये 2 ऊपर चले जाएगा कितना हो जाएगा 6/3 एक्स की पावर 3/2। अब प्लस, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 है दोस्तों, क्या दे रखा है एक्स की पावर 1/2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं √x प्लस सी दोस्तों, ठीक है। अब 2/7 एक्स की पावर देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 4 √x प्लस सी दोस्तों, यही इसका आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है, अगला क्वेश्चन के लिए प्लस का x-1/x-1 इंटू डी एक्स, ठीक है दोस्तों। इसको करते हैं तो इसमें देखो क्या दे रखा है दोस्तों, इंटीग्रल ax³ माइनस ax² प्लस ax-1 अपॉन ax-1 इंटू
dx, यही तो दे रखा है दोस्तों। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, अगर एक्स क्यूब के अपोन में एक्स माइनस वन करें और इसके एक्स स्क्वायर के अपोन में एक्स माइनस वन करें, तब तो कोई पद कटेगा नहीं, तो ये इंटीग्रल तो होगा नहीं। तो क्या करें, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इनको दो दो जोड़ा बना लें। तुमने गुणनखंड पढ़ा होगा, गुणनखंड में क्या होता है, जो कॉमन चीज़ होती है उसको ले लेते हैं बाहर, वही कर लेते हैं इसमें। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, एक्स स्क्वायर इसमें एक्स क्यों यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स माइनस वन दोस्तों। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर क्या ले लेते हैं, वन कॉमन, क्या ले लेते हैं वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का डी एक्स दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस, ये चीज़ देखी जाती है गुणनखंड में, क्या देखा जाता है ये, अगर ये सेम है एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, तब तो गुणनखंड दोस्तों सही होता है, क्या होता है, सही होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको लिख लेते हैं एक बार एक्स माइनस वन अपोन में क्या है एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कटा, तो क्या बचा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस ही वन तो है, तो इसका कर लो अलग अलग, तो एक्स स्क्वायर का डी एक्स प्लस वन, यानी कि इंटीग्रल वन का डी एक्स करो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाए टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। अब देखो प्लस का क्या है वन, वन का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन क्यू प्लस एक्स प्लस सी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं 14। 15 की ओर क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, क्या देखा है, इंटीग्रल वन माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते, लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, वन माइनस एक्स रूट एक्स का डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये रूट एक्स है, रूट को क्या कर लेते हैं वन अपॉन टू के रूप में तोड़ लेते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर वन माइनस ए एक्स की पावर वन अपॉन टू इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो एक्स की पावर वन अपॉन टू है इसमें गुणा करा दो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा वन, यानी कि एक्स की वन पावर वन करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर वन अपॉन टू माइनस, और ये देखो एक्स की एक्स है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, वन होगा, क्या होगा वन होगा। अब गुणा में घाते क्या हो जाता है दोस्तों, जुड़ जाती है, तो वन प्लस क्या हो जाएगा वन अपॉन टू, अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसका जोड़ दो तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल एक्स की पावर वन अपॉन टू माइनस एक्स की पावर देखो तीन, दो एकम दो एक तीन, थ्री बाई टू। ठीक है दोस्तों, और पूरे का डी एक्स। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो क्या हो जाएगा एक्स की पावर वन अपॉन टू, तो एक्स की पावर वन अपॉन टू का डी एक्स माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू इंटू डी एक्स। अब ये फार्मूला देखो दोस्तों क्या बन गया एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है, जो पावर होती है पावर में एक जुड़ जाता है और जो पावर होती है वही वटे में आ जाती है, तो खोल दो वही फार्मूला से। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स की पावर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन
माइनस एक्स की पावर 3y2 प्लस 1/3y2 प्लस 1। अब प्लस दोस्तों सी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 है, तो एक्स की पावर 3y2/3y2 माइनस, देखो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3y2 है, तो 2 एकम 2 एक 3, कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन प्लस 1 था यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 5/2 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं इसको। तो ये देखो गुणा की चीज कहाँ जाए, बटे में है, ये कहाँ जाए गुणा में, तो कितना हो जाएगा 2y3 एक्स की पावर 3y2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ये यही इसका रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, इंटीग्रल रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। देखो इसका करना है दोस्तों, तो क्या करना है, जो रूट एक्स है इसको पहले क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो इंटीग्रल क्या हो जाए, इंटीग्रल रूट एक्स यानी कि 3x² प्लस 2x प्लस 3 इसका dx। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो रूट एक्स दे रखा है इसको तोड़ लेते हैं 1/2 के रूप में, तो तोड़ लो, तो क्या हो जाए एक्स की पावर 1/2 और 3x² प्लस 2x प्लस 3 इसका dx। अब देखो इसकी जो है एक्स की पावर 1/2 है, इसकी गुणा करा दो अंदर, तो देखो क्या हो जाए इंटीग्रल एक्स की पावर, जो देखो कितना है, एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर कितना है 2। ठीक है, एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पर देखो 3x। ठीक दोस्तों, अब 2 तो पहले से है, और 1/2 गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अब प्लस इसमें तो हो गई, अब इसमें कराओ, तो 2x, एक्स में देखो एक्स में कुछ ना कुछ तो 1 तो होगा, 1 है। अब कितनी करानी है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, अब एक्स की पावर 1/2, अब इस पूरे का dx। ठीक है दोस्तों, अब इसमें करा दो तो क्या हो जाएगा, ये 3x की पावर 2 दूनी 4, एक कितना हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 2, 2 एकम 2 एक 3, यानी कि x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, इस पूरे का dx। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं दोस्तों, सबका अलग अलग कर लो, यानी कि अचर पद भार एक्स की पावर 5/2 का dx प्लस अचर पद भार इंटीग्रल एक्स की पावर 3y2 का dx प्लस अचर पद भार एक्स की पावर 1/2 का dx। ठीक है दोस्तों, अब देखो अचर पद तो भार एक्स की पावर कितना है 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, प्लस का 2, एक्स की पावर कितना है 3y2, यानी कि 3y2 प्लस 1/3y2 प्लस 1 प्लस कितना है 3, एक्स की पावर 1/2 है, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाए 1/2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब प्लस में क्या जुड़ जाता है, सी क्या होता है, एक समाकलन नियतांक होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या हो जाता है, इसमें कितना है 1 है, तो एक्स की पावर 2 एकम 2 और 5 कितना हो गया 7, 3x की पावर 7/2 अपॉन कितना हो जाए 7/2, अब प्लस 2 एक्स की पावर देखो 2 एकम 2 एक 3 कितना हो गया 5/2 अपॉन 5/2। ठीक है दोस्तों, प्लस 3x की पावर कितना हो जाए 2 एकम 2 एक कितना हो गया 3, तो 3/2 अपॉन कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब देखो बटे की चीज कहाँ जाएगी गुणा में, तो कितना हो जाए 3 × 2
एक्स की पावर 7/2 अपॉन को क्या बचा है 7 प्लस 2 दूनी कितना हो जाए 2 गुणे 2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन में 5 प्लस कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी कि 6 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी 3 एकम 3 दूनी 6। अब ये देखो कितना हो गया 6y कितना हो गया इधर देखो 6/7। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4 4/5 यानी एक्स की पावर 5/2 प्लस कितना बचा है 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस यही इसका रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों अभी तक तुमने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या दे रखा है। इंटीग्रल 2x-3 cos x प्लस ई की पावर x का dx। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है 2x-3 cos x प्लस ई की पावर x का dx। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, इसका करना है समाकलन। तो समाकलन कैसे करते हैं, जो अचर पद होता है वो आ जाता है बाहर, एक्स का dx-3 अचर पद बाहर। अब यहाँ पर क्या बचा है कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स का dx। ठीक है दोस्तों, अब इसका कर दो। ये देखो कोज एक्स का इंटीग्रल होता है दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला जो होते हैं लिख देते हैं। कोज एक्स का इंटीग्रल होता है dx क्या होता है दोस्तों साइन एक्स, वो भी किस में होता है प्लस में, साइन एक्स प्लस सी। अब किसका देख लेते हैं ई की पावर एक्स का, और ई की पावर एक्स का dx होता है दोस्तों ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला जो है दोनों लग जाएंगे यहाँ पर। ये फार्मूला लगाओ यहाँ पर, देखो क्या हो जाए 2x का क्या हो जाएगा एक्स का एक्स 1+1 अपॉन 1+1 माइनस का 3 कोस का क्या हो जाता है साइन, क्या हो जाता है दोस्तों साइन एक्स। अब प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। और यहाँ पर कितना हो जाए 2x की पावर 2/2 माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है दोस्तों, अब प्लस सी 2 से 2 कटा। अब क्या बचा है यहाँ पर x² माइनस का 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, यही इसका रहा आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है कि इंटीग्रल 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स का dx। तो क्या करते हैं इसमें लिख लेते हैं सॉल्यूशन। जो दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं। क्या दे रखा है 2x² माइनस का 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स का dx। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। अब इसमें देखो क्या करना होता है कि जो अचर पद होता है उसको ले लेते हैं बाहर। अब देखो अचर पद बाहर, क्या बचा है यहाँ पर x² dx माइनस अचर पद बाहर, क्या बचा है साइन एक्स, तो साइन एक्स dx प्लस अचर पद बाहर। और देखो रूट एक्स है, रूट एक्स को दोस्तों कैसे लिख सकते हैं 1/2 का dx। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया, सिंपल जो अलग अलग इंटीग्रल में लिख दिया है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा x² यानी 2+1/2 + 1 माइनस का 3 और साइन एक्स का दोस्तों होता है प्लस का वो माइनस का कोज एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोस एक्स प्लस 5
एक्स की पावर कितना है 1/2 और प्लस में कितना हो जाए 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाए 2x की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3/3 प्लस का कितना हो जाए 3 कोस एक्स प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस 1 है तो 2 एकम 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 तो 3 यानी 3/2 कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 अब प्लस दोस्तों सी। अब देखो गुणा की चीज कहाँ चली जाएगी, जो बटे की चीज कहाँ जाएगी गुणे में, तो यहाँ पर कितना हो जाए 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 कोस एक्स प्लस 5 दूनी 10 की 10 एक्स है दोस्तों, क्या है एक्स की पावर 3 तो 10 एक्स की पावर 3/2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक बार और लिख लेते हैं 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 कोज एक्स प्लस 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ये इसका है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब इसका अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है इंटीग्रल सेक एक्स इंटू यानी कि सेक एक्स इंटू 10x का dx। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है सेक एक्स और सेक एक्स इंटू 10x का dx। ठीक है दोस्तों, ये लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद देखो क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये दे रखा है तो देखो सेक एक्स की गुणा कराओ अंदर तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू, अब इसमें कराओ तो इंटू में है, किसमें है इंटू में दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर क्या है प्लस है, क्या है प्लस, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं प्लस। अब यहाँ पर क्या है प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है दोस्तों, ये करा दी। अब यहाँ पर पूरे का dx। ठीक, अब इनका अलग अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का dx प्लस, अब इंटीग्रल किसका करेंगे सेक एक्स इंटू 10x का dx। अब इसका सेक स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है, किसका होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या होता है 10x। ठीक है दोस्तों 10x प्लस सी। अब ये भी फार्मूला होता है एक किसका सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx इजकल टू सेक एक्स इंटू 10x किसका होता है सेक एक्स का। ठीक है, अब प्लस सी, ये दोनों फार्मूला यहाँ पर लगा दो। देखो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x, अब प्लस सेक एक्स इंटू 10x क्या हो जाएगा सेक एक्स, अब प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोज एक स्क्वायर एक्स का dx। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है दोस्तों, इसके दो फार्मूला होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके होते हैं डिफरेंशिएशन में फार्मूला होता है वो सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका फार्मूला होता है कि सेक एक्स बराबर होता है 1/कोस। और इसका भी होता है कोस एक दे रखा है, क्या दे रखा है कोस एक एक्स बराबर होता है 1/साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला दोनों लगा दो तो यहाँ पर क्या हो जाए 1/कोस बुस
कोस स्क्वायर एक्स अपोन में क्या हो जाए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब ये साइन अपॉन एक कोस का फार्मूला होता है, क्या होता है 10x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स का dx। अब इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। देखो 10 स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इसका dx। अब देखो इनका अलग अलग कर दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस dx माइनस 1 इंटू dx। ठीक है दोस्तों, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है 10x माइनस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20 में देखो क्या दे रखा है इंटीग्रल 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है दोस्तों, अब ये दे रखा है, इसमें क्या करते हैं कि दोनों के बटे में ये माइनस दे रखा है यहाँ पर, तो क्या करते हैं दोनों के बटे में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाए 1 अपॉन कोस फार्मूला किसका होता है सेक का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स का dx माइनस यहाँ पर देखो साइन दे रखा है। ठीक है, जो अचर पद है उसको ले लो बाहर, तो यहाँ पर साइन एक्स अपॉन इसको लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स में dx। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो ये फार्मूला किसका होता है 2 10x सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 10x माइनस का 3, अब साइन अपॉन कोस किस क्या होता है 10, क्या होता है 10x। ठीक है दोस्तों, ये होता है 10x का, अब इंटू 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, क्या होता है सेक एक्स इंटू dx। अब ये फार्मूला बन गया है, तो यहाँ पर 2 10x माइनस अचर पद बाहर, तो 10x इंटू सेक एक्स इंटू dx। 2 10x माइनस 3, ये 10x इंटू सेक एक्स किसका फार्मूला होता है सेक एक्स का, तो सेक एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, यही इसका रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब इसका क्या करना है का प्रत्याकुलज है, तो प्रत्याकुलज दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं आई इजकल टू हो जाएगा इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का dx। ठीक है दोस्तों, अब रूट एक्स का पावर में तोड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाए एक्स की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2। अब इस पूरे का क्या हो जाएगा दोस्तों dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका अलग अलग कर दो, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 का dx प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2 का dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका dx कर दो, तो x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितना है 1 अपॉन 2। अब इसको क्या करो माइनस में चला जाएगा, ऊपर भेज दो 1 अपॉन 2 का dx, तो x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2
टू प्लस एक्स की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1। अब प्लस कितना हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में 2x की पावर 3y2 अपॉन 3y2। ठीक है दोस्तों, प्लस ये देखो क्या हो जाए, एक्स की पावर 2 एकम 2 एक, ये देखो क्या दे रखा है, माइनस का 1/2 प्लस का 1। ठीक है, 2 एकम 2 माइनस का 1 और प्लस का कितना है, 2 एकम 2 3 बटे 2, तो कितना हो जाए माइनस का 2 बचेगा। यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या 2 बचेगा, और वो भी किस में आएगा, माइनस में। अब माइनस पहले से, तो एक्स की पावर कितना है 2 की पावर 2, कितना है एक्स की पावर 2, तो क्या बचेगा एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 जो है कहाँ चला जाएगा, गुणा में, तो 2 एकम 2 दूनी 4, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस कितना हो जाए 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। यहाँ पर 4/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 रूट एक्स प्लस सी, 1/2 दे रखा है, रूट जोड़ चढ़ा सकते हैं। यही इसका रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 2 भेज दिए थे तो ये 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी कितना होगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, यदि dy अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इजकल टू होता है 5x क्यू माइनस 3 अपॉन एक्स की घात 4, जिसमें f2 बराबर इजकल टू 0 टू f(x) है। ठीक है दोस्तों, इसका f(x) ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन dy अपॉन dx f ऑफ x इजकल टू 4x क्यों माइनस 3 अपॉन एक्स की घात 4। अब दोस्तों देखो क्या दे रखा है, f2 बराबर 0, f2 बराबर क्या 0, तो f ऑफ x ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, f ऑफ x इजकल टू मान लेते हैं इंटीग्रल 4x³ माइनस का 3 अपॉन एक्स की घात 4 का dx। ठीक है दोस्तों, इसका इंटीग्रल कर देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों कि अचर पद बाहर एक्स की घात क्यू का dx माइनस, अब देखो अचर पद बाहर, अब 1 अपॉन क्या बचा है एक्स की घात 4 का dx। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाए 4x की घात क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू प्लस 1। ठीक है, माइनस का 3, अब यहाँ पर देखो x की घात 4 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 का dx। ठीक, तो 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस का 3, माइनस का क्या है 3, x की घात माइनस का 4 है। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का 4 है, तो x की पावर माइनस का 4 प्लस का 1 अपॉन क्या हो जाए माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, देखो 4 से 4 कट्टा, तो क्या बचा यहाँ पर x की घात 4 माइनस 3, एक्स की घात माइनस का 4 यानी 4 माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो क्या बचा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 3 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर क्या बचा है आगे, एक्स की घात 4 माइनस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, तो 3 एक्स की पावर माइनस का 3 अपॉन 3, अब प्लस का क्या है सी, 3 से 3 कटा, तो क्या बचा एक्स की घात 4 एक्स की घात माइनस का 3 प्लस सी। अब दोस्तों देखो ये जो माइनस का दे रखा है ऊपर जाके नीचे भेज दो, किस में हो जाए प्लस में, तो एक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात कितना हो जाएगा 3 और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर आ गया है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू आ गया है। अब क्या दे रखा है यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, f2 बराबर 0, क्या दे रखा था f2 बराबर 0, तो f2 बराबर और f ऑफ x आया कितना है हमारा
एक्स की घात 4 + 1 अपॉन एक्स की घात क्यू, कितना आया क्यू। ठीक है दोस्तों, क्यू और प्लस सी, यही तो आया है। अब क्या करना है, इसमें F2 रखना है, तो यहाँ पर रख दो F2 इजकल टू कितना रखना है 2x की जगह पर, तो 4 अब +1 अपॉन 2 की घात क्यू प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो F2 इजकल टू कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 +1 अपॉन 8 प्लस सी, तो F2 इजकल टू 16। अब देखो 16 है यहाँ पर, तो 16 16 ठीक कितना होता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 16 अपॉन 1 मान लो, प्लस का 1 अपॉन 8 और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो 8 क्या आ गया लासा, या लासा लेके कर लो, तो 16 8 कितना होता है 128, तो 128 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 8 प्लस सी, तो F2 इजकल टू क्या आ जाएगा 129/8 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब हमें सी का मान निकालना है। अगर सी का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, माइनस का क्या हो जाए, माइनस का 129/8। ठीक है दोस्तों, ये देखो सी का मान आ गया। अब ये मान लेते समीकरण नंबर जो आई थी, यही तो निकल के आया, तो f(x) बराबर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सी का मान समीकरण 1 में लिखने पर, तो यहाँ पर लिख लो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रख दो समीकरण 1 में, तो x + 4 + 1 अपॉन एक्स की घात क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा 129, 129/8। ठीक है दोस्तों, यही इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक वीडियो जो है एक्सरसाइज द एंड। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि हम आज 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके हैं। अगली वीडियो में 7.2 करा देंगे। इसी प्रकार से आज से पर डे वीडियो आना स्टार्ट हो गई है दोस्तों, क्योंकि हमारे लिए दोस्तों ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन स्कूल में पढ़ाना जाना पड़ता है, स्कूल से पढ़ा के आओ, ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाते हैं दोस्तों, इसलिए कहीं पर में प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रकार तभी वीडियो यहाँ पर चैनल पर नहीं आ पाती है दोस्तों। देखते हैं कि पर डे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, अगर इसी प्रकार के। तो आज मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू।